स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में मंदिर पर अब सियासी महाभारत शुरू हो गई है। जी हां, दिल्ली के मंडाफली इलाके में एक मंदिर तोड़े जाने के मामले पर अब राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई के लिए एलजी विनय कुमार सक्सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। दिल्ली सरकार ने मंदिर तोड़ने से इनकार किया था, ये बात भी आतिशी की ओर से कही गई है। तो जिस तरीके से आज दिल्ली के मंडाफली इलाके में पीडब्ल्यूडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, मंदिर का जो अगला भाग था, जो रेलिंग थी, वो तोड़ दी गई और इसका विरोध वहां तमाम लोगों ने किया, वहां जमावड़ा लग गया और ये आस्था पर हमला है। ये तमाम जो वहां भक्त थे उनकी तरफ से कहा गया, तमाम जो नागरिक थे उनकी तरफ से कहा गया। तो ये पीडब्ल्यूडी का आदेश नहीं बल्कि एलजी का आदेश था। अब इस पर आम आदमी पार्टी की ये सफाई सामने आई है। एलजी के सिग्नेचर के बाद ही पीडब्ल्यूडी ने ये कार्रवाई की है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। यानी अब पूरा ठीकरा जो है वो आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय कुमार सक्सेना पर फोड़ दिया है। एलजी ने 10 और मंदिर तोड़ने का आदेश दिया है, ये भी आतिशी की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार घिर चुकी है। तमाम लोग ये हमला बोल रहे हैं कि किस तरीके से पीडब्ल्यूडी ने ये केजरीवाल सरकार के कहने पर कार्रवाई की है और मंदिर पर ही क्यों कार्रवाई हुई है। उसकी रेलिंग को अवैध बताकर ये कार्रवाई की गई, लेकिन वहीं बराबर में एक मजाक भी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, दरगाह पर कोई कार्रवाई नहीं। इस तरीके के आरोप भी लगातार लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि मंडाफली इलाके में जो शनिदेव मंदिर है उसके एक हिस्से को हटाए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो वहां इकट्ठा हो गए, वहां जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। पुलिस से कई प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत भी हुई और इस पूरे मामले को लेकर जब केजरीवाल सरकार घिरी तो आतिशी जो कि शिक्षा मंत्री है अब अरविंद केजरीवाल सरकार में, उनकी तरफ से उल्टा एलजी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। उन्होंने एलजी पर निशाना साधा और ये भी कहा कि दरअसल केजरीवाल सरकार इस कार्रवाई के खिलाफ थी, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि मंडाफली के साथ साथ 10 और मंदिर तोड़े जाने का आदेश एलजी विनय कुमार सक्सेना और केंद्र सरकार ने दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है। एलजी खुद को दिल्ली का राजा और शहंशाह समझने लगे हैं, वो अब लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खेल रहे हैं, ये आतिशी का बयान था, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसके लिए दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग को जिम्मेदार ठहराया। वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा कि आतिशी की आदतन है झूठ बोलना, पीडब्ल्यूडी मंडाफली में कार्रवाई कर रही है और ये अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा है। ये हरकत किसी मस्जिद पे होती तो ये कभी न बोलते, पीडब्ल्यूडी को रोक लेते। दोनों हमारे 2 पार्षद को चोट लगी है, रवि नेगी और एक और पार्षद बीजेपी के वहां मौजूद थे। ऐसी किसी हरकत का विरोध करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन हमारे सांसद और दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया गया। तो ये तमाम बातें जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कही गई है। कुल मिलाकर अब मंदिर का जो एक हिस्सा तोड़ने की कोशिश की गई है उसको लेकर अब राजधानी दिल्ली में सियासी महाभारत देखने को मिल रही है। तमाम बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। तमाम जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई किसी मस्जिद या दरगाह पर नहीं होती है, आखिर मंदिर पर ही ये कार्रवाई क्यों हो रही है। बीते कई सालों से ये मंदिर यहाँ मौजूद है, रेलिंग भी बीते कई सालों से लगी हुई है और इस रेलिंग को अवैध बताकर इस तरीके से मंदिर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये लोगों को वहां डर है कि दरअसल अभी तो रेलिंग
टूट रही है, लेकिन आने वाले वक्त में इस मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। इस पूरे मामले को लेकर सुनील यादव की ओर से लिखा गया है कि केजरीवाल की शनिदेव का मंदिर तोड़वाने की कोशिश दिल्ली के मंडाफली में आम आदमी पार्टी पार्षद ने अरविंद केजरीवाल सरकार के आदेश पर मंदिर परिसर में से रेलिंग को तोड़ दिया। केजरीवाल मुगल प्रेम में इतना पागल हो चुका है कि सड़कों पर बनी अवैध मजारों को नहीं हटवा रहा, लेकिन मंदिर परिसर को तुड़वा रहा है। दिल्ली की जनता को इस तानाशाह तुगलक को अब जवाब देना ही होगा, अन्यथा ये हमारी आस्थाओं पर यूं ही चोट करता रहेगा। केजरीवाल शर्म करो, इस तरह के नारे भी वहां लगे। तो ये तस्वीर आज राजधानी दिल्ली के मंडाफली इलाके से सामने आई है। पड़पड़गंज विधानसभा का ये इलाका है। आपको ये बता दें कि जो डिप्टी सीएम रहे हैं, फिलहाल जेल में बंद है मनीष सिसोदिया, उनका ये क्षेत्र है जहां पर ये पूरी मामला जो है, ये घटना जो है सामने आई है, जहां पुलिस कर्मियों और रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम जो सुरक्षा बल थे वहां तैनात किए गए और इस तरीके से उस रेलिंग को भी जो आधा हिस्सा था वो हटाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जो पूर्वी दिल्ली के डीएम है अनिल बांका, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये मंदिर हटाने का ड्राइव नहीं था। मंदिर के बगल में फुटपाथ पर कुछ लोगों ने रेलिंग लगाकर अतिक्रमण किया था। हमसे पीडब्ल्यूडी ने रेलिंग हटाने का अनुरोध किया। हमने फुटपाथ का अतिक्रमण करने वाली रेलिंग को शांतिपूर्ण तरीके से हटाया, मंदिर को नहीं छुआ। ये उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। लेकिन सवाल तो ये है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जिस चीज के लिए जिम्मेदार है, दरअसल उस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेने के बजाय उस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है और पूरी जिम्मेदारी जो है वो एलजी पर डाल रही है, विनय कुमार सक्सेना पर। और ये पहला मामला नहीं है या पहली कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जब एलजी को जिम्मेदार ठहराया गया हो। दरअसल कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दिल्ली में एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच टकराव चल रहा है। चूंकि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जिस तरीके से शराब घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिस तरीके से शिक्षा विभाग में हुए घोटाले की जांच की बात कही, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, ये तमाम भ्रष्टाचार है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के, जिसको लेकर एलजी एक्शन मोड में नजर आए। और यही वजह है कि एलजी जो अध्यादेश दरअसल केंद्र सरकार की ओर से लाया गया है, एलजी की शक्तियां जिस तरीके से बढ़ी हैं दिल्ली में, ये तमाम चीजें हैं जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी बनी हुई है। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया। आतिशी की ओर से ये कहा गया कि दरअसल जो सबसे पहले इन मंदिर को तोड़ने की जो फाइल थी वो तब के डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया हैं उनके पास आई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने तब दरअसल इस अतिक्रमण को हटाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने वो फाइल जो थी वो डिसअप्रूव कर दी थी, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। यानी अपने आप से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। और उसके बाद अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में आमने सामने है। तमाम लोग आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता मिलकर बुजुर्गों, महिलाओं और जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। लोगों की आस्था को चोट आम आदमी पार्टी पहुंचा रही है। इस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है वो चरम पर है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ राजनीतिक बवाल जो है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।